आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। आज देखिए चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण इन्हें मां चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माथे पर अर्धचंद्र लिए माता दैत्यों का नाश करती हैं। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिर पर सवार है। मां देखिए सिंह पर ये सवार होती है और मां दुर्गा के 9 रूपों से तीसरे रूपों में इनकी पूजा की जाती है और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में आप देखेंगे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं और आज तीसरा दिन है जो कि माता चंद्रघंटा को समर्पित है और कहा जाता है मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है और जिस कारण उन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मंदिरों को सजाया गया है और भक्त देखिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है बड़े बड़े मंदिरों में और देखा जा रहा है कि जहां पर श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ है वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए बताया जा रहा है कि माँ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माँ के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा है और भक्त जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं और माता चंद्रघंटा की किस तरह से पूजा पाठ करें और इसी को जानने के लिए हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजवासी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और आज नवरात्रि की बात करते हैं, तीसरा दिन है जो कि माता चंद्रघंटा को समर्पित है। ऐसे में आज के दिन किस तरह का विशेष पूजा पाठ करें जो भक्तगणों को उसका लाभ मिले? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माँ भगवती की कृपा से सर्वप्रथम मैं अपनी बात को रखने से पूर्व माँ का मंगलाचरण के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के चरणों में मेरी प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वप्रथम मैं फिरोजाबाद भारत समाचार हमारे पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए मैं आपने ये प्रश्न किया कि आज की जो माँ चंद्रघंटा देवी की आराधना किस तरह और किस तरीके से हमें करनी चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा हम सबको किस रूप में, किस स्वरूप से दर्शन देने के लिए आज के तृतीय दिवस में हम भक्तों के बीच में इस स्वरूप को लेकर के पधारते हैं, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर तक मंदिरों में, देवालयों में जाकर माँ भगवती के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। तो आइए चंद्रघंटा माँ भगवती का आज का ये तृतीय दिवस और आज की देवी है चंद्रघंटा मैया। इनका जो स्वरूप है यह स्वरूप स्वर्णमयी स्वरूप है, श्वेत स्वरूप है और चमकीला स्वरूप होने के कारण माँ भगवती की चंद्रघंटा माने चंद्रमा मस्तक पर विराजमान हो रहा है और चंद्रमा शीतलता का मन का प्रतीक है और यही इसका कारण है। माँ भगवती के 3 नेत्र हैं, माँ भगवती की 10 हाथ हैं और 10 हाथों में माँ भगवती नाना सहस्त्रों से सभी को दर्शन देने के लिए इस रूप में पधारती हैं। माँ भगवती के हाथ में चक्र है, गदा है, पद्म है आदि इन शस्त्रों के साथ माँ भगवती ऐसा स्वरूप माना जाता है जैसे कि माँ भगवती साक्षात युद्ध के मैदान में सभी दैत्यों का श्रृंगार करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आती हैं। और इस स्वरूप की सबसे बड़ी महिमा यह है कि जो भी भक्त माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि माँ भगवती यह प्रेत बाधाओं को निवारण करने के लिए उत्पन्न हुई हैं और साधना की देवी हैं। यह साधक जो भी माँ भगवती की मन और भाव से श्रद्धा के साथ आराधना करता है वह हमेशा हर विषय में, हर जगह जाकर के विजय की प्राप्ति करता है, क्योंकि ये विजय की देवी हैं। वह जीव जो माँ भगवती की नित्य निष्ठा के साथ भक्ति करता है उस भक्त की निर्भयता को प्राप्त कराने वाली देवी माँ चंद्रघंटा की आराधना से प्रसन्न होती हैं और ऐसा वर माँ भगवती प्रदान करती हैं। आज के यह तृतीय दिवस की माँ भगवती की आराधना हर जीव को, हर जातक को मनोभाव से माँ भगवती की चिंतन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए
सर्वप्रथम माँ भगवती का जो प्रिय भोग है वो खीर का श्वेत भोग है, दूध का भोग है, माँ को बहुत ही प्रिय है। ऐसा जो भी भक्त इन भाव से माँ भगवती को दूध का खीर का भोग लगाते हैं, उन सभी भक्तों के मनोरथ माँ भगवती चंद्रघंटा पूर्ण करती हैं। और अन्य मनोरथों को पूर्ण करने वाली जी। माँ भगवती चंद्रघंटा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आपसे भी मेरा यही निवेदन है, समस्त देशवासियों को इस भारत समाचार के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो नवरात्रियां जो माँ भगवती ने बनाई हैं, माँ भगवती नवरात्रियों में पृथ्वी लोक पर बाल्य रूप से लीला करते हुए हम सभी ग्रस्तों के जीवन में सौहार्द खुशियां लेकर के आती हैं। और इन स्वरूपों की जो स्वरूप से देवियां 9 दिन तक यहाँ पृथ्वी पर वास करती हैं, सभी भक्तों को दर्शन देती है, उन सभी रूपों से माँ भगवती ने अपने सभी भक्तों को कृतार्थ किया है। और हम सबका ये परम दायित्व है कि नवरात्रि में हमें सहजता के साथ, बड़ी ही निष्ठुरता के साथ उपासना, भक्ति, आराधना, माँ की चिंतन, जगराता, ये सारे भक्त के करने चाहिए, जिससे हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हों। आचार्य जी, आज देखिए मंगलवार का दिन है और नवरात्रि का तीसरा दिन है। जो भक्तगण 9 दिन का उपवास रख रहे हैं, वो किस तरीके से विशेष पूजा पाठ करें ताकि उनको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो? तो आज मंगलवार का दिवस है, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माँ भगवती का एक रूप भी बताया गया है, मंगल चंडिका देवी। और मंगल चंडिका देवी भी हमारे ही शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार यहाँ अवतरित हुई हैं। तो आज के दिन मैं आप सभी देशवासी, सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूंगा, मन और भक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी भी भक्त के हृदय में कोई अमंगल हो, उसके घर में किसी भी प्रकार का अमंगल हो, उस अमंगल को मंगल में परिणत करने के लिए माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना, भक्ति हमेशा निष्ठा के साथ करनी चाहिए। सुबह प्रातः वेला में हम सबको स्नान आदि से निवृत्त होकर के माँ भगवती को आसन पर विराजमान करके और उनको खीर प्रसादी का भोग लगा करके और आराधना करनी चाहिए। माँ से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी किसी की कुदृष्टि इत्यादि न हो। माँ भगवती से यही प्रार्थना है और यही प्रार्थना के साथ माँ भगवती उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। त्रिनेत्रधारी होती हैं माँ और उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त देखिए तमाम उपाय करते हैं। ऐसे में किस रंग का वस्त्र धारण करें जिससे माँ प्रसन्न हो जाएं? हाँ, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया। आज के दिन माँ भगवती श्वेत वस्त्रों को बहुत प्रिय है। भूरे रंग का वस्त्र, भूरे रंग का वस्त्र माँ को बहुत प्रिय है। उन वस्त्रों को पहन करके ही पूजा अर्चन बंधन हमको करना चाहिए, माँ की आराधना। जी पंडित जी, आचार्य जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से माँ का जो है मंत्र जाप करें, कौन सा भोग लगाएं जिससे माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दें। बहुत ही सुंदर। आज माँ भगवती का जो रूप है वही स्वरूप है, स्वरूप का ही माँ भगवती का चिंतन किया जाता है और स्वरूप की ही बंधन किया जाता है। माँ भगवती का आज का जो रूप है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज हमें निष्ठा के साथ माँ भगवती के चरणों में समर्पित होकर के उनका जाप, उनका बंधन, उनका चिंतन करके आज को हमें माँ भगवती के चरणों में हम स्वयं को समर्पित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। और माँ को प्रिय भोग है खीर का, दूध का, ये हम माँ के सामने अर्पित करके माँ से यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती, जिस तरीके से खीर का भोग हम आपको प्रसाद रूप से समर्पित कर रहे हैं, ऐसे ही जिस तरीके से ये श्वेत जो खीर का प्रसाद है जैसे श्वेत है, ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी काले रूप का कैसा भी कृत्य हमारे जीवन में धारण ना हो, हमेशा हमारा जीवन प्रसन्न में हो, सुख में हो, श्वेत में हो, यही माँ चंद्रघंटा से हमारी प्रार्थना है। और सभी की यह आराधना माँ भगवती चंद्रघंटा स्वीकार करती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जी आचार्य जी, माँ चंद्रघंटा देखिए अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 10 भुजाओं वाली ये माँ है और कहा जाता है कि ये पापों का विनाश करती है। ऐसे में युवतियों के लिए क्या विशेष उपाय करें युवतियाँ जिससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो? बहुत ही सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही। माँ भगवती के हाथ जो हैं वो इस रूप में 10 हाथों से माँ भगवती का दर्शन होता है। माँ 10 हाथों में शस्त्र, गदा, चक्र, पद्म आदि धारण करके आती हैं। माँ इस स्वरूप से हम सबको ये संकेत दे रही हैं कि युद्धावतार माने युद्ध के समय हमें निर्भीक होकर के ऐसा
हमें चिंतन करते हुए माँ भगवती का अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जीना चाहिए, क्योंकि माँ यही चंद्रघंटा देवी हैं जो कि निर्भीक होकर के अपने भक्तों को वरदान देती हैं। और तो और जिनके जीवन में प्रेत बाधा इत्यादि से जो पीड़ित हैं, उन सभी भक्तों से ग्रस्त जीवन में सभी लोग आज की दुनिया में प्रेत बाधा इत्यादि से पीड़ित हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उन सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती ही हैं जिन्होंने इस सृष्टि को सृजन किया था, इस सृष्टि को बनाया है। वही इसका पालन करती हैं, इसी का पोषण करती हैं और इसका श्रृंगार करती हैं किसी रूप से। तो श्रृंगार रूप से माँ भगवती स्वयं साक्षात चंद्रघंटा सहस्त्र धारिणी त्रिनेत्रधारी, माने 3 नेत्रों से चंद्रमा अपने मस्तक में धारण करके तेज का प्रतीक को धारण करके यह संकेत दे रही हैं कि हम सबको अपने जीवन में इनकी आराधना करके ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। जो भी जातक, जो भी भक्त माँ की इस प्रकार से भक्ति करता है, साधना करता है आज, तो उनको उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई प्रेत बाधा, कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, बिल्कुल निर्भय हो जाता है वह जीव। आज की आराधना से यही फल माँ प्रदान करती हैं। जी आचार्य जी, हिंदू पांचांग के अनुसार देखिए नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आपने भी बताया कि काली शक्तियों का ज्यादा प्रभाव देखने जिसको मिलता है, वो किस तरीके से विशेष उपाय करें इस नए साल में? नए साल में माँ भगवती का यहाँ अवतरण हुआ है। संवत 2082 1947 नव संवत्सर का प्रारंभ हुआ है। और नव संवत्सर नई साल सनातन धर्म वैदिक पद्धति के अनुसार जब प्रारंभ होती है तो हमेशा माँ भगवती का ही आगमन होता है नव संवत्सर में। तो इतना ही सौहार्द हमारे जीवन में माँ भगवती का जब आगमन हुआ है इस पृथ्वी पर, इस रूप से, नव दुर्गा स्वरूप से, तो ये सब प्रतीक है इस बात की, साक्षी हैं कि हमारे घर में देवियों का जब वास होता है तो सौहार्द, खुशियां, ऐश्वर्य की ये देवी हैं, यश, कीर्ति, वैभव प्रदान करने वाली हैं। तो जो भी भक्त मन और भाव से 9 दिन माँ भगवती का निष्काम भक्ति करता है, उसको माँ भगवती उसको वरदान प्रदान करती हैं, उनको वर देती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसा भक्त चाहते हैं वैसा उनको वर प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए मन और चिंतन, साधना, निष्ठा के साथ हमें समर्पित होकर के करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे दर्शकों को तमाम विशेष उपाय बताने के लिए। आज देखिए नवरात्रि का तीसरा दिन है और ऐसे में देखा जा रहा है कि मंदिरों में भारी भीड़ है और भक्त दूर दराज से मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है और अभी आचार्य जी ने तमाम विशेष उपाय भी बताएं कि किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।